वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा। चैप्टर का नाम है इनपुट आउटपुट फंक्शन और कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है। तो इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जैसे इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है, इनपुट आउटपुट फंक्शन के प्रकार, जैसे फॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड फंक्शन। अब उसमें अलग अलग फंक्शन आते हैं, उन सबको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर में जो मुख्य इनपुट इकाई होता है, या फिर कंप्यूटर में जो इनपुट देने का मुख्य जरिया होता है, वो होता है कीबोर्ड। यानी कंप्यूटर में मुख्य इनपुट इकाई कीबोर्ड और मुख्य आउटपुट इकाई मॉनिटर होता है। तो इन्हीं दोनों के सम्मिलित रूप को ही कंसोल कहा जाता है, कंसोल। अब कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन में वे सभी फंक्शन आते हैं जो कंप्यूटर के अंदर डेटा देने और डेटा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर से बता दें कि इनपुट आउटपुट फंक्शन में वे फंक्शन आते हैं जो कंप्यूटर में इनपुट देने और आउटपुट प्रदान करने की सुविधा देते हैं, वो हमारा इनपुट फंक्शन कहलाता है। लेकिन मुख्य इनपुट इकाई कीबोर्ड और मुख्य आउटपुट इकाई मॉनिटर है। तो इन्हीं दोनों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, कंसोल कहा जाता है। अब कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन में वे सभी फंक्शन आते हैं जो कंप्यूटर में इनपुट देने या फिर सी लैंग्वेज में इनपुट देने और आउटपुट प्रदान करने की सुविधा देते हैं, जिसे कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन कहा जाता है। अब ये फंक्शन जो होते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन यानी कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है अनफॉर्मेटेड फंक्शन और दूसरा होता है फॉर्मेटेड फंक्शन। आपको एक सिंपल एग्जांपल में बताया जाए तो सॉरी फॉर्मेटेड फंक्शन होते हैं जो कंप्यूटर में डेटा देने और इनपुट देने और आउटपुट प्रदान करने की सुविधा देते हैं। लेकिन इसमें हमको पता होता है कि डेटा टाइप कौन सा होगा और डेटा किस रूप में दिया जाएगा, कैसे प्रदर्शित होगा। वैसे ही अनफॉर्मेटेड फंक्शन में यह सुविधा यह देता है कि इनपुट कैसे दिया जाएगा और इनपुट कैसे प्रदान किया जाएगा, लेकिन इसमें यह सुनिश्चित नहीं होता है कि डेटा किस रूप में होगा। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसमें हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं पता होता। फॉर्मेट यानी डेटा का फॉर्मेट, स्पेसिफायर का मतलब जो हम परसेंट डेटा टाइप पढ़े थे, तो उसमें आपको बताया गया था परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एल एफ, ये होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इनका इस्तेमाल हमारा ज़्यादातर अनफॉर्मेटेड फंक्शन में नहीं किया जाता है, यानी उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं पता होता है। लेकिन फॉर्मेटेड फंक्शन में हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर पता होता है। अब इसको विस्तार में थोड़ा बताया जाए तो अनफॉर्मेटेड फंक्शन डेटा को कीबोर्ड से प्राप्त करने और उसे स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए सुविधा देता है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करता है कि यूजर यानी उपयोगकर्ता किस प्रकार का डेटा देगा और वह स्क्रीन पे किस रूप में प्रदर्शित होगा या प्रिंट होगा, जिसे अनफॉर्मेटेड फंक्शन कहते हैं। अब ये अनफॉर्मेटेड फंक्शन जो होते हैं मुख्य 6 टाइप के होते हैं। पहला होता है गेटकर, दूसरा होता है हमारा पुटकर, तीसरा होता है गेट्स, चौथा होता है हमारा पुट्स, और तीसरा होता है हमारा पांचवा होता है, पांचवा गेट के है। पांचवें फंक्शन का नाम गेट के और छठवें फंक्शन का नाम है गेट एच। ये मुख्य 6 फंक्शन आते हैं जो कि हमारा अनफॉर्मेटेड फंक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक टेबल के माध्यम से समझा जाए तो आपको बता दूं, जैसे हम यहाँ पे इसका टेबल बना दे रहे हैं, ये जगह यहाँ पे थोड़ा खाली है, यहीं पे बना दे रहे हैं। पहले हम स्क्वायर एक ब्रैकेट लेंगे यहाँ से जा करके। अब इसे स्क्वायर ब्रैकेट पे आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने दो अलग 3 कॉलम बना लेंगे। एक ये कॉलम है, यहाँ पे लाइनिंग खींच लेंगे ड्रॉ का इस्तेमाल करके। ये एक लाइनिंग है और ये एक लाइन है। अब इसमें जो पहला होता है, यहाँ पे हमारा डेटा टाइप होता है। पहले वाले कॉलम में डेटा का टाइप, इसे ब्लैक चूज कर लेंगे हम कलर यहाँ से, और यहाँ से हम लिख लेंगे, इसमें होता है हमारा
डेटा टाइप स्मॉल में लिखेंगे, डेटा, पीछे लिख रहा है, कलर हटाना पड़ेगा हमको, ये कलर यहाँ से हम कर देंगे ब्लू कलर, यहाँ पे दिखाने से हटा लेंगे, पहले पहले लिख ले रहे हैं हम। इसको टेबल हमने बनाया हुआ पहले से, इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमने इनपुट आउटपुट फंक्शन में बनाया था, आपको टेबल देख सकते हैं यहाँ पे, ये है हमारा टेबल, देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला होता है हमारा डेटा टाइप, उसके बाद होता है इनपुट फंक्शन, उसके बाद होता है आउटपुट फंक्शन। यानी हमने जो 6 टाइप बताया था कंप्यूटर सी लैंग्वेज में अनफॉर्मेटेड फंक्शन में, वो होता है गेट कर, पहला था हमारा गेट कर, और उसके बाद है पुट कर, पुट कर के बाद गेटच, और उसके बाद गेट के, और एक होता है पुट्स और एक होता है गेट्स। इसके सामने समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में जो सी लैंग्वेज में अनफॉर्मेटेड फंक्शन में न तो हम इन प्रकार का डेटा टाइप यूज करते हैं और न ही फ्लोट के लिए, और इनके लिए भी न तो कोई इनपुट फंक्शन होता है न ही कोई आउटपुट फंक्शन होता है। सेम ऐसे ही फ्लोट के लिए भी कोई भी इनपुट फंक्शन नहीं होता है, न ही आउटपुट फंक्शन होता है। यानी कंप्यूटर में सी भाषा में जब भी हमको सी भाषा में अगर अनफॉर्मेटेड फंक्शन का इस्तेमाल करके इंट का उपयोग करना हुआ तो उसके लिए कोई इनपुट फंक्शन नहीं होता है, ना ही कोई आउटपुट फंक्शन होता है, और ना ही हमारा इनपुट फंक्शन फ्लोट के लिए होता है, ना ही आउटपुट फंक्शन होता है फ्लोट के लिए। केवल कैरेक्टर के लिए होता है, जो कि इनपुट फंक्शन में हमारे 3 फंक्शन आते हैं, एक होता है हमारा गेट कर, एक गेट एच, और ये हमारा है गेट के। और पुट कर जो है एक आउटपुट फंक्शन है, यानी कैरेक्टर के लिए केवल एक ही आउटपुट फंक्शन है, लेकिन इनपुट के लिए 3 फंक्शन है कैरेक्टर के लिए, लेकिन स्ट्रिंग के लिए हमारा एक ही इनपुट फंक्शन है और एक ही आउटपुट फंक्शन है, एक है हमारा गेट्स और एक हमारा पुट्स। अब इन सबको एक विस्तार से समझा जाएगा, ये आप टेबल कहीं पे बना लीजिएगा। अब इसी टेबल में हमने बताया कि न तो हमारा इंट का न ही फ्लोट का इस्तेमाल किया जाता है जब अनफॉर्मेटेड फंक्शन में, यानी इसमें हमारा कोई इनपुट फंक्शन नहीं होता है और न ही इसमें कोई इनपुट फंक्शन नहीं होता है, न ही फ्लोट के लिए कोई इनपुट फंक्शन होता है और न ही आउटपुट फंक्शन होता है फ्लोट के लिए। इसे पीछे करें, अब एक एक करके हम वापस से पढ़ेंगे। ये हमारा मेन था पीडीएफ। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पहला अब अगला हमारा फंक्शन है, वो है गेट कर फंक्शन। गेट कर फंक्शन वे फंक्शन होते हैं, गेट कर फंक्शन जो होता है हमारा इनपुट फंक्शन होता है। गेट कर फंक्शन इनपुट फंक्शन होता है जो डेटा कीबोर्ड से टाइप किए गए एक ही कैरेक्टर को रीड करता है, जो कि सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन है। सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन ये लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि हम प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का एक फंक्शन है जो कि एक इनपुट फंक्शन है, जो एक ही कैरेक्टर को रीड करने का काम करता है। अब इसको प्रोग्राम में इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी पहले वेरिएबल का नाम होता है, उसके बाद हमारा गेट कैर फंक्शन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा प्रोग्राम लिखा गया है, यस इंक्लूड इंट मेन, और ये हमारा है मेन स्टेटमेंट जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब इसी को आपको एक और पुट कर भी बता दे रहा हूँ, फिर दोनों का आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब पुट कर क्या है, जो जैसे कि गेट कर एक इनपुट फंक्शन था, तो ये एक आउटपुट फंक्शन है, और यह भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमारा है यह stdio.h, यानी इसी हेडर फाइल का एक आउटपुट फंक्शन है, जो मॉनिटर पे एक ही कैरेक्टर को लिखने के लिए उपयोग किया जाता है, राइट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको प्रोग्राम में इस प्रकार से लिखा जाता है, कॉल किया जाता है। सिंटेक्स इसका होता है कि पहले पुट कर लिखिए, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम। अब इसका प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ये भी प्रोग्राम बना हुआ है, जो कि इस तरह भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा प्रोग्राम इस तरह भी लिखेंगे तो भी सही रहेगा। अब इसको प्रोग्राम करके हम लिखेंगे, हम यहाँ पे देव C++ पे करेंगे। हमने ओपन किया, अब इस पे करना है तो Ctrl+N दबाया, जैसे पूरा प्रोग्राम था हमारा एस इंक्लूड stdio.h लगा करके इंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन। मेन लिखने के बाद हमारा होता है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, पहले कैरेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं हम, तो कैरेक्टर डेटा टाइप, और इसके लिए कोई भी वेरिएबल बना लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया साइन,
साइन नाम का वेरिएबल और सेमीकोलन लगा करके इंटर कर लिया। अब इसी कैरेक्टर को हम प्रिंटफ के माध्यम से इंटर करवा लेंगे, इंटर अ कैरेक्टर, और लास्ट में हमारा होगा सेमीकोलन। स्कैनफ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अनफॉर्मेटेड फंक्शन का उपयोग किया जा रहा है, तो हम गेटकर का सिंटेक्स लिखेंगे कि वेरिएबल का नाम यहाँ पे साइन है, तो साइन उसके बाद बराबर और गेटकर फंक्शन, गेटकर फंक्शन लिखा, स्मॉल ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन लगाया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि यू टाइप्ड, आपने क्या टाइप किया, परसेंटेज, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क, यू टाइप लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू करके परसेंटेज सी बता देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम था साइन और यहाँ पे सेमीकोलन। अब इसे जब कंपाइल करेंगे इस वाले बटन पे क्लिक करके या फिर F9 दबाएंगे तो प्रोग्राम कंपाइल होगा और इसे हम सेव करके यस कर लेंगे और यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे। तो रन करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि इंटर अ कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए हम अपना नाम इंटर कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी का भी नाम इंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हमने शिवम, तो शिवम का पहले अक्षर को ये रीड करेगा, देख सकते हैं ये शिवम का एस वाला अक्षर जो उसी को रीड कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमने वापस से F9 दबा करके, सॉरी F9 और F10 दबा करके या फिर F11 दबा करके कंपाइल करके और रन कर लेंगे। मान लीजिए हमने 3-4 कैरेक्टर यहाँ पे ऐसे टाइप कर दिया, तो पहला कैरेक्टर जो है कि हैश है, तो उसी को ये रीड करेगा, देख सकते हैं हैश को ये रीड कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा गेट कैर फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक ही कैरेक्टर को रीड करने का काम करता है। अब इसी सिंटेक्स पे हम पुट कैर को भी कर लेंगे, बस यहाँ पे आपको हटाना है परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम हटाना है। हटाने के बाद हमारा पुटकर का सिंटेक्स था कि पुटकर लिखा जाता है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारा वेरिएबल का नाम है साइन, तो साइन लिखेंगे और लास्ट में सेमीकोलन लगा लेंगे। अब इसे कंपाइल करेंगे तो यहाँ भी बोलेगा इंटर अ कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए हमने लिखा राजा, राजा लिखा, तो ये राजा का पहला अक्षर ये रीड करेगा, देख सकते हैं आर यहाँ पे टाइप के बाद आर आया हुआ है, ये तो ऐसे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे स्लैश एल लगा सकते हैं लास्ट में शुरू में ही, या फिर यहाँ पे टैब लगा सकते हैं, टैब बटन, यहाँ पे स्लैश टी लगा देंगे और कंपाइल करके F11 से कंपाइल कर लेंगे और जो ही हमने इंटर किया राजा, तो ये यहाँ पे रीड कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पे आर रीड हो गया है। तो इस तरीके से हमारा पुटकेयर फंक्शन काम करता है। इसका दूसरा सिंटेक्स होता है सिंपल सा कि बस पुटकेयर लिखिए और उसके अंदर जो भी कैरेक्टर आपको प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा जाता है कैरेक्टर को। मान लीजिए हमको टी प्रिंट कराना है तो टी लिखा और F11 से हमने रन करवा दिया, तो यहाँ पे टी प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से हमारा पुटकर फंक्शन काम करता है अनफॉर्मेटेड फंक्शन का। अब अगले दो फंक्शन है हमारे, वो है अगला गेट्स। गेट्स यह भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का ही इनपुट फंक्शन है जो एक बार में एक से अधिक कैरेक्टर को रीड करता है, यानी यह इस गेट्स फंक्शन स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। स्ट्रिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग एक विशेष प्रकार की डेटा टाइप होता है जो एक से अधिक कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये कैरेक्टरों की एक श्रृंखला होती है जो किसी शब्द या फिर किसी एक वाक्य को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गेट्स का सिंटेक्स होता है कि पहले गेट्स लिखा जाता है, उसके बाद वेरिएबल का नाम और लास्ट में सेमीकोलन। इसका प्रोग्राम यहाँ पे लिखा गया, देख सकते हैं ये प्रोग्राम होता है हमारा गेट्स फंक्शन का। और अगला हमारा फंक्शन है वो है हमारा पुट्स। यह भी सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक आउटपुट फंक्शन है जो एक बार में एक से अधिक कैरेक्टर को स्क्रीन पे लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। यह और स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर प्रकार के कार्य की तरह होता है जो कुछ फंक्शन भी स्ट्रिंग को पढ़ने में ले सॉरी फंक्शन भी स्ट्रिंग को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी पुट्स फंक्शन जो है एक से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का आउटपुट फंक्शन है जो एक बार में एक से अधिक कैरेक्टर को राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये स्ट्रिंग हमने बताया कि यह एक शब्दों या फिर कह सकते हैं कि अक्षरों की एक श्रृंखला होती है जिसमें हमारा किसी वाक्य या फिर शब्द को प्रिंट करने के लिए पुट्स फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका सिंटेक्स जो होता है प्रोग्राम में इस प्रकार से होता है कि पहले हमारा होता है पुट्स फंक्शन, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारा वेरिएबल का नाम होता है। अब इसे प्रोग्राम में कैसे लिखा जाता है, तो इस तरीके से लिखा जाता है, सेम सिंटेक्स होता है जैसे हम गेट्स का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हमारा पुट्स भी होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि हमारा गेट्स जो होता है किसी भी स्ट्रिंग को रीड करता है,
लेकिन पुट्स जो होता है किसी भी स्ट्रिंग या वाक्य को प्रिंट करने का, राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका प्रोग्राम देख लेंगे हम। पहले इसी प्रोग्राम पे हम करेंगे, इसे हटा लेंगे हम, इसे यहाँ से हटाया। अब यहाँ पे हमने टाइप किया कैर, और यहाँ पे एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कितने शब्दों का, फिर कितने अक्षरों का हम साइज बता देंगे। मान लीजिए हमने 100 दे दिया है, 100, और यहाँ पे सेमी कॉलन लिख करके यहाँ पे एक और डेटा टाइप लेंगे, नहीं तो यहाँ पे करेंगे हम, लिख लेंगे डेटा टाइप और आई इक्वल सेमी कॉलन लगा करके यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, इंटर अ टेक्स्ट लाइन या फिर टेक्स्ट लिखेंगे, और लास्ट में सेमी कॉलन लिख करके यहाँ पे गेट्स का हम सिंटैक्स लिख देंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम, यहाँ पे सेमी कॉलन, वापस यहाँ पे लिखेंगे यू टाइप्ड और लास्ट में सेमी कॉलन। यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर लूप, फॉर लगाया, यहाँ पे आई को हमको 0 से शुरू करना है और टेक्स्ट लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई सेमी कॉलन, और आई को हमेशा प्लस प्लस करना है। यहाँ पे अब लिखेंगे प्रिंटफ लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कि यू टाइप्ड इक्वल टू परसेंटेज सी, और कॉमा लगा करके वेरिएबल का नाम हमारा है टेक्स्ट, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा होगा सेमी कॉलन। अब इसे कंपाइल कर लेंगे और रन कर लेंगे, F11 दबाएंगे। अब ये कंपाइल हो गया। मान लीजिए हमने टाइप किया हेलो सर, तो उसी शब्द को ये प्रिंट कराने का काम करता है। एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, हमने यहाँ पे देख लेंगे इसका सिंटेक्स पूरा ये है। अब यहाँ पे जा करके ये पूरा सिंटेक्स था हमारा गेट्स का, देख सकते हैं यहाँ पे गेट्स का ये है। तो ये चीज हमारा मिस्टेक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हमने नहीं लगाया है। फॉर लूप के बाद था हमारा कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे, इसे हटा लेंगे, यहाँ पे इसे वापस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब इसे F11 और F9 से कंपाइल करके रन कर लेंगे। जैसे हमने लिखा गुड मॉर्निंग, अब इसी चीज को ये प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी मिस्टेक दिख रहा है, यहाँ पे हमने अभी भी कहीं पे मिस्टेक किया हुआ है, बस यहाँ पे आपको लिखना है, ये चीज हटा देंगे। सेंटेंस लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यू टाइप्ड को हटा देंगे, बाकी सब चीज हमारा सही है। बस हमको क्या हटाना है, ये इक्वल टू हटा देंगे, ये सारा ये हटाया हमने। F9 दबाएंगे और F11 दबा करके अब रन करेंगे। जैसे लिखा हमने हेलो सर, तो देख सकते हैं यहाँ पे वो लाइन प्रिंट होके आ गई है। यानी गेट्स फंक्शन का उपयोग करके किसी भी सेंटेंस या फिर शब्द को प्रिंट करना होगा तब हम गेट्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। F11 से वापस से कंपाइल करके मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिख दिया कि हेलो राहुल, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क लगा, एंटर किया, तो उसी चीज को ये प्रिंट कराने का लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारा ये गेट्स फंक्शन का। अब इसी फंक्शन पे भी एक हम पुट्स फंक्शन लगा सकते हैं, बस आपको हटाना क्या है कि ये आपको दोनों लाइन हटा देनी है, ये हटा देना, यहाँ से डिलीट कर देनिएगा, और यहाँ पे हमको ये इंट आई को भी हटा देना है। बस आपको लिखना है पुट्स का सिंटेक्स, जो कि हमने बताया था कि पुट्स लिखा गया था और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट, और लास्ट में होगा सेमी कॉलन। अब इसे F11 से रन करा लेंगे। अब यहाँ पे जो भी शब्द या फिर सेंटेंस लिखे उसे ये प्रिंट कर देगा, जैसे हेलो सर, हाउ आर यू। कंपाइल किया, रन किया, देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम रन हो गया है। तो इस तरीके से पुट्स फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। अब सिंपल सा इसका भी एक और एग्जांपल होता है कि बस यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बस लिखिएगा पुट्स, और जो भी शब्द या फिर सेंटेंस प्रिंट करना है, जैसे माई कंट्री इज गुड, और इसे लास्ट में सेमी कॉलन लगा करके रन करा लेंगे F11 से। तो ये सिंपल सा सिंटेक्स है जो चीज को प्रिंट करके दे देगा। देख सकते हैं यहाँ पे माई कंट्री इज गुड। अब इस तरीके से हमारा गेट्स फंक्शन, गेट्स और पुट्स आपने देख लिया। गेट्स का इस्तेमाल स्ट्रिंग को रीड करने के लिए और पुट्स का इस्तेमाल स्ट्रिंग को राइट करने के लिए किया जाता है। अब अगला फंक्शन इसमें है हमारा, जो कि है गेट एच और गेट के। यहाँ पे हमारा फंक्शन इधर कर लेंगे, ये है फंक्शन हमारा गेट एच और गेट के। यह भी क्या है, एक तरीके से इनपुट फंक्शन है जो कीबोर्ड से एक टाइप किए गए एक ही कैरेक्टर को रीड करता है। लेकिन ये जो फंक्शन होता है
स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन नहीं है। यह सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के हेडर फाइल कॉन आयो डॉट एच का फंक्शन है। फिर से बताएं, गेटेज फंक्शन जो है कीबोर्ड से टाइप किए गए कैरेक्टर को रीड करता है, लेकिन ये stdio.h हेडर फाइल का फंक्शन नहीं है। ये हेडर फाइल जो है कॉन io.h का फंक्शन है। इसे प्रोग्राम में इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे गेट कैर लिखते थे वैसे ही गेटेज को भी लिखेंगे, पहले वेरिएबल का नाम उसके बाद गेटेज फंक्शन। अब इसका प्रोग्राम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है और थोड़ा सा नोट्स लिखा है, जैसे नोट बन करके कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है, तो इसका प्रयोग अक्षर टाइप करने के बाद हमको इंटर नहीं दबाना पड़ता है, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम में आपने देखा था इससे पहले, जिसमें हम शब्द या फिर अक्षर टाइप करने के बाद इंटर दबा रहे थे, लेकिन इसमें इंटर दबाना नहीं पड़ता है। और इसका उपयोग यूजर तब करता है जब उसको पासवर्ड टाइप करना होता है, तब इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सेम ऐसे ही हमारा गेट के भी फंक्शन होता है। अभी क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का फाइल नहीं है, फंक्शन नहीं है। यह भी एक इनपुट फंक्शन है, लेकिन यह कॉन आयो डॉट एच का हेडर फाइल का फंक्शन है। इसमें भी कोई आर्गुमेंट नहीं होता है और इसको प्रोग्राम में सेम गेट एच की तरह ही इसको लिखा जाता है, यानी वेरिएबल का नाम उसके बाद गेट के। अब इसका प्रोग्राम यहाँ पे है और इसका भी नोट्स हमने यहाँ पे नोट बनाया हुआ है कि इसको प्रयोग करने पे अक्षर टाइप करने के बाद एंटर नहीं दबाना पड़ता है। लेकिन इस पे क्या होता है कि जब आप अक्षर टाइप करेंगे तो ऊपर हमारा अक्षर नहीं दिखेगा, नीचे दिखेगा कि आपने क्या टाइप किया था। तो इस तरीके से हमने अनफॉर्मेटेड फंक्शन के सभी फंक्शन को देख लिया है। आपको गेटेज और गेट के का प्रोग्राम अभी करके दिखा देना है। जैसे इसी इसी पे हम बता देंगे, इसे हटा लेंगे, हम यहाँ पे डिलीट कर लेंगे। हम कैरेक्टर के लिए भी लिख रहे हैं तो कैरेक्टर टाइप पे डेटा टाइप लेंगे और इसके लिए कोई भी, मान लीजिए हमने की नाम का वेरिएबल बना लिया। अब इसे प्रिंटफ के माध्यम से इंटर करा लेंगे कि इंटर अ कैरेक्टर, कैरेक्टर लिखा और लास्ट में सेमीकोलन लगा करके यहाँ पे हम गेट एच का हम सिंटेक्स लिख लेंगे। वेरिएबल का नाम हमने दिया की, तो की लिखेंगे बराबर गेट एच लिखा है, स्मॉल ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे सेमीकोलन, और इसे क्या कर लेंगे, प्रिंटफ कर लेंगे। प्रिंटफ यू टाइप्ड इक्वल टू करके परसेंटेज सी प्रकार का डेटा है, कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम की है और यहाँ पे सेमी कॉलन, और एक और चीज यहाँ पे लगा देंगे स्लैश एन, जो कि न्यू पंक्ति के लिए है। पहले लगा देंगे इसको, पहले ही लगाएंगे स्लैश एन और इसे कंपाइल करके रन कर लेंगे। यहाँ पे कंपाइल किया हमने, यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है अभी। एक हमने फंक्शन हेडर फाइल बताया था कि जो कि था हमारा हेडर फाइल कॉन आयो डॉट एच, उसे जोड़ना पड़ेगा तभी प्रोग्राम रन होगा गेट एच और गेट के का। तो यहाँ पे था हेडर फाइल का नाम कॉन आयो डॉट एच और यहाँ पे F11 दबाएंगे कीबोर्ड से और प्रोग्राम रन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सोहन, सॉरी फिर से करेंगे, जैसे हमने अक्षर इंटर किया, ये अपने आप आ जाता है। जैसे हमने आई इंटर किया तो आई को यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने कौन सा अक्षर टाइप किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहली लाइन में हमको अक्षर, पहली लाइन में हमको नहीं दिख रहा है कि हमने क्या टाइप किया था। तो गेटेज का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमको प्रोग्राम में कोई भी पासवर्ड लिखना होता है तब। देख सकते हैं, वापस से करेंगे, कंपाइल किया F11 से, जैसे मान लीजिए हमने इंटर किया @ वाला सिन, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिखा रहा है कि आपने क्या टाइप किया है @ तो इस तरीके से गेटेज इस्तेमाल किया था। अब गेट के लिए बस यहाँ पे बस ई एक्स्ट्रा जोड़ देना है, बाकी सब सेम स्ट्रक्चर रहेगा। बस F11 दबाइए और प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। मान लीजिए इस बार हम इंटर कर रहे हैं डॉलर वाला चिन्ह, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर भी दिख रहा है और नीचे भी दिख रहा है। का गेटेज में हमारा पहले लाइन में हमारा दिखता नहीं है कि आपने क्या टाइप किया, हो नीचे दिखाता है कि आपने क्या टाइप किया, लेकिन यहाँ पे दोनों पे दिखाता है गेट के में। तो इस तरीके से अनफॉर्मेटेड फंक्शन समझ में होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करिएगा। आशा करता हूँ ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद एंड बाय।